कि मोहम्मद शमी का करियर अब खत्म हो गया है। टेस्ट वो खेलते नहीं है, मतलब उनको खिलाते नहीं है, T20 में बनती नहीं है जगह, ओडीआई में नजरअंदाज किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब, बड़ा अच्छा मीम चल रहा है कि एक कोयले के चक्कर में आपने एक हीरा खो दिया। परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में धुआंधार है। 19 इनिंग में 47 विकेट डोमेस्टिक में चटकाए हैं शामी ने। लंबे स्पेल्स कर लिए, फिटनेस का कोई इशू नहीं है। अब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 2023 से ओडीआई नहीं खेले हैं, 776 दिन हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि अब सब कुछ है, ऐसे में आप मोहम्मद शमी को मौका दोगे, लेकिन नहीं। आपने प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इन दोनों को चुना कि भाई सिराज के साथ जो लड़का सपोर्ट करेगा वो ये दोनों होंगे। वो दोनों जो किरण मशीन है, जिनकी इकोनॉमी से लेकर विकेट टेकिंग एबिलिटी पे डाउट तो नहीं है, लेकिन दोस्त आप सवाल उठाओगे ना कि आपकी इकोनॉमी कैसी रहती है। आपके पास मिनिमम 500 बॉल्स में सबसे खराब इकोनॉमी है। वरुण आरन का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। और ऐसे में मोहम्मद शमी, जिनको इंजरी बताई गई, ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं भेजा गया, इंग्लैंड नहीं भेजा गया, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं शामिल किया गया, साउथ अफ्रीका में नजरअंदाज कर दिया गया। टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। ओडीआई में आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेले हैं, और अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं है। बावजूद इसके, जबकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, फिटनेस का कोई इशू नहीं है, तो क्या आप इसलिए शामी को नहीं खिला रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हमारे प्लान में नहीं है? शामी ने अपना आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था वही खेल लिया है। क्या शामी इस तरीके से याद किए जाएंगे कि एक तरफ मिचेल स्टार्क, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी परफॉर्मेंस के दम पे खेलते रहे, और शामी को इंडिया ने बर्बाद कर दिया सिर्फ इस नाम पे कि उनकी एज हो गई है? जी हाँ, सोचिए ना, 19 इनिंग के अंदर अगर कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में 47 विकेट ले रहा है तो आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? रणजी ट्रॉफी में 7 इनिंग के अंदर 20 विकेट चटकाए। 7 इनिंग के अंदर ऑलमोस्ट 3.5 मैच मान के चलिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 7 इनिंग के अंदर 16 विकेट T20 फॉर्मेट के अंदर। विजय हजारे ट्रॉफी ओडीआई 5 इनिंग के अंदर 11 विकेट चटकाए। लेकिन बावजूद इसके ना तो ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, और अब ना न्यूजीलैंड। आप सोचो ना, कभी कभी लगता है, लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा कि शमी के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब से नहीं, 2015 से हो रही है। शमी फर्स्ट चॉइस बॉलर किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं बने हैं। वो लड़का जो एक्चुअल में वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क से बेहतर बॉलर है, 50 विकेट सबसे तेज, जिसका एवरेज ऑलमोस्ट 13 का है। 17 का एवरेज मिचेल स्टार्क का है, जबकि मोहम्मद शमी का सिर्फ 13 के करीब का एवरेज है। 2015 में शुरू में नहीं खिलाए गए थे, बाद में खिलाए गए। 17 विकेट चटकाए, इंडिया के लिए हाईएस्ट। 2019 अगेन 14 विकेट, इंडिया के लिए हाईएस्ट। 2023 की तो बात ही मत करो, 24 विकेट चटकाए थे, जिसमें सेमीफाइनल में जिस न्यूजीलैंड से हम हर बार हारते थे, 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाए थे 57 रन देकर। वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी शमी ने ली है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे। बावजूद इसके शमी को अब आपने अलविदा कह दिया है। लग तो यही रहा है ना। शमी के जो कोच हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला, उन्होंने कहा है कि ये सिलेक्शन कमेटी जो है शमी के साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी डेडिकेशन के साथ नहीं खेल रहा जितना कि शमी खेल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, बावजूद डोमेस्टिक में पसीना बहाने के, सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया इनके साथ? नाइंसाफी, और ये शेमफुल है। हालांकि अश्विन ने इसको समझाने की कोशिश की है कि शायद सिलेक्टर्स, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर वगैरह क्या सोच रहे हैं। अश्विन ने कहा कि देखो, विराट, रोहित और शमी, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहे थे विराट और रोहित, तब वो क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि वो टेस्ट और T20 खेल रहे थे। लेकिन शमी इंजरी की वजह से बाहर थे, इस वजह से वो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, है ना। और आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि नी इंजरी एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। बाहर के लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, बट मैं इस सिमिलर तरीके की इंजरी मैंने झेली है। मिनिस्कस टियर था। आप बॉलिंग तो बहुत दूर की बात है, आप चल भी नहीं पाते, रिकवर करने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो एज अ फास्ट बॉलर मैं मोहम्मद शमी की बॉलिंग की तारीफ करता हूं, लेकिन आपको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा। लेकिन यार, मेरा अश्विन भाई सवाल इतना है कि अगर वाकई में शमी इंजर्ड है तो फिर वो इतना कंटिन्यू कैसे खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट? सवाल तो रहेगा ना ये कि आप किस तरीके से देख रहे हो। T20 में तो बचे नहीं है, टेस्ट में आप खिला नहीं रहे हो, ओडीआई वर्ल्ड कप का सपना मुझे तो नहीं लगता कि बचेगा। सच बता रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कितना भी कहिए कि शमी यहां है वहां 2027 के वर्ल्ड कप में, मैं नहीं मानता, क्योंकि शमी की जगह प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इनको जिस तरीके से प्रेफरेंस दी जा रही है, मैं क्लियर समझ सकता हूं कि भैया अब शमी का करियर ऑलमोस्ट ओवर है, ऑलमोस्ट ओवर। क्योंकि हमारे यहां एज बड़ी मैटर करती है, जबकि इंग्लैंड में जिमी एंडरसन 41 साल की उम्र तक खेले, स्टुअर्ट ब्रॉड 37 साल की उम्र तक खेले, मिचेल स्टार्क 35 साल की उम्र हो गई, खेले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस मैटर करती है, यहां पर एज मैटर करती है। परफॉर्मेंस से होता तो भैया अब तक आ गए होते। खैर, आप बताइए आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।